हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईडी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। अब ये 40 साल में इंडियन इकोनॉमी ने हम लोगों ने कौन से चेंजेस किए, क्या किया, कौन से उसके लूप होल्स थे, क्या उसके लिमिटेशंस थे, जो भी रिफॉर्म्स हमने किए थे सेक्टर वाइज, वो सारे रिफॉर्म्स इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। एंड यस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज कोई एक क्वेश्चन तो इसके रिफॉर्म्स के रिलेटेड डेफिनेटली आता ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से इस चैप्टर के? द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली पूछा गया ये क्वेश्चन। द ग्रीन रेवोल्यूशन अगेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, उसके एडवांटेजेस कौन से थे, उसके डिसएडवांटेजेस कौन से। आईपीआर 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एंड लास्ट इज ट्रेड रिफॉर्म्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं एग्जाम में। सो अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, अब 1950 से 1990, अब जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है, उसके बाद हमें प्लानिंग करना था इंडियन इकोनॉमी के लिए कि भाई क्यों प्लानिंग करना था, राइट? व्हाट वाज द नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया? सो इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश अ बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी, राइट? जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए तब जो हमारी इकोनॉमी की हालत थी वो काफी बैकवर्ड हो चुकी थी और वो काफी हद तक स्टेगनेंट था। ठीक है, मतलब कि रुकी हुई थी, कहीं पे ग्रोथ नहीं था, एक्सपांशन नहीं था। जीडीपी ग्रोथ वाज एक्सट्रीमली लो। ठीक है, जो जीडीपी अपना था उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो बहुत ही ज्यादा कम था। इकोनॉमी कुड नॉट बी लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि इकोनॉमी में ग्रोथ ही नहीं था तो जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, मतलब कि मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड और सप्लाई वाले फैक्टर्स को ऑटोमेटिकली रन कर पाना पॉसिबल नहीं था, और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का रोल था वो काफी ज्यादा था प्लानिंग में। ठीक है, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन वाज नॉट पॉसिबल। जब भी हम लोग डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर और वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट फोर्सेस। लेकिन मार्केट ही नहीं था तो ये सारे फोर्सेस का भी कोई इतना इंपॉर्टेंस था ही नहीं। नीडेड पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। सो अल्टीमेटली जब हम लोग नीड फॉर प्लानिंग की बात करते हैं, राइट, तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए था हमें, उनका बहुत बड़ा रोल था, और जो भी इन्वेस्टमेंट करना था वो गवर्नमेंट के थ्रू ही हमें करना था। सो दिस वाज द नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। ये एग्जाम क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई क्यों इंडिया को प्लानिंग करने की जरूरत पड़ी थी, तो ये सारे पॉइंट्स है, इसको आप लोग एलेबोरेट कर सकते हो, और यही जो पॉइंट्स है ये आप लोग नोट्स में भी, मतलब कि एज ए नोट्स आप लोगों के ये बहुत काम आने वाला है। मैं इसका जो पूरा पीडीएफ है ये मैं शेयर कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पेज पे, कॉमर्स का ज्ञान, वहां पे जाके आप लोग ये सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, कोई भी एक गोल आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सो व्हाट आर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान? सबसे पहला था ग्रोथ, राइट? तो जब भी इन लोगों ने 5 ईयर प्लान में डिवाइड किया, अब स्ट्रेटेजी क्या थी इंडियन इकोनॉमी की, कि उन लोगों ने प्लानिंग किया था 20 साल के लिए, राइट? सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म विजन कि भाई 20 साल में हमें क्या अचीव करना है। लेकिन 20 साल के लिए एक साथ प्लानिंग करना इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, और उसका ट्रैक रखना इट इज अगेन अ बिग हेडेक। तो अपने इकोनॉमी वालों ने क्या किया कि भाई जो 20 साल थे उसको 5 साल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली नोन एज द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो 5 साल में इंडिया को क्या अचीव करना है, अपनी इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, ये सारी चीजें उन लोगों ने 5 साल में डिवाइड की। एंड देन दे यूज्ड टू ट्रैक द रिकॉर्ड कि भाई कितना हम लोगों ने अचीव किया, कहां पर शॉर्टफॉल हो रहा है, क्या ड्रॉबैक्स है, व्हाट आर द लिमिटेशंस, ये सारी चीजें उन लोगों ने एनालाइज करना शुरू किया। सो द गोल ऑफ 5 ईयर्स प्लान, सबसे पहला था ग्रोथ। ग्रोथ मतलब कि क्या? जब भी किसी इकोनॉमी का जीडीपी इंक्रीज होता है, राइट, दैट इज बेसिकली ट्रीटेड एज ग्रोथ। सो इंक्रीज इन जीडीपी इंप्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जब भी हमारा जो जीडीपी लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, दैट इज ट्रीटेड एज ग्रोथ। When the increase in the flow of goods and services is consistent over a long period of time, it is called economic growth. तो ऐसा नहीं है कि भाई ग्रोथ हमें सिर्फ एक ही साल में चाहिए, ग्रोथ कैसा होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आते हैं तो यू हैव टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, राइट? कि भाई ग्रेड 10 में अच्छे आए, ग्रेड 11 में उससे भी ज्यादा आएंगे, ग्रेड 12 में और अच्छे आएंगे, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन योर ग्रोथ। सिमिलरली इकोनॉमी के लिए भी यही होता है कि भाई जो भी जीडीपी का जो ग्रोथ है या तो जीडीपी का जो परसेंटेज है, it should remain consistent and it should keep on increasing.
Thus increase in GDP leads to growth. तो ये अपना सबसे पहला जो गोल है, मतलब कि जो अपने 5 ईयर प्लान्स थे उसका ये पहला अपना गोल था. तो कोई भी एक गोल शायद पूछा जा सकता है, एक से ज्यादा भी पूछे जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दी मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड गोल वाज मॉडर्नाइजेशन. अब मॉडर्नाइजेशन में क्या था? अब जैसे कि आप लोग ये इमेज देख पा रहे हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हर जगह पे इंडस्ट्रीज दिख रही है हमें, राइट? देयर आर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये छोटी मोटी इंडस्ट्रीज है, लेट्स से केमिकल इंडस्ट्रीज है. सो मॉडर्नाइजेशन से और ये पिक्चर से हमें ये पता चलता है कि भाई जो इंडियन इकोनॉमी थी जो स्टेगनेंट हो चुकी थी, राइट, जो हमने आगे पढ़ा, दैट इट वाज स्टेगनेंट एंड इट वाज बैकवर्ड. अब वो बैकवर्ड इकोनॉमी से हमें क्या करना था, उसको मॉडर्नाइज करना था. सो मॉडर्नाइजेशन इंप्लाइज कि भाई हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए था. ठीक है, जितने भी हमारे सेक्टर्स थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स को और ज्यादा डेवलप करना था. सो अपडेशन एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दिस इज इंपॉर्टेंट. और अपडेशन एंड एडॉप्शन, हमें अपडेट भी करना है और हमें एडॉप्ट भी करना है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन. अब आप लोग अगर दूसरी इमेज देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वालिटी, दिस आर द सिंबल्स फॉर मेल एंड फीमेल. सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि मॉडर्नाइजेशन में वो लोग सिर्फ इंडस्ट्रियल या तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे थे, वो लोग सोसाइटी को भी मॉडर्नाइज करना चाहते थे, राइट? बिकॉज सोसाइटी में काफी सारा बैकवर्डनेस था, सुपरस्टिशन था, राइट? मेल एंड फीमेल में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, विमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम था, विमेन एजुकेशन बहुत कम था, लिटरेसी रेट बहुत कम था. तो ये सारी चीजें उनको क्या करना था, अवॉइड करना था. मतलब कि इक्वालिटी और जो गैप है बिटवीन मेल एंड फीमेल, राइट, उस गैप को उन्हें ब्रिज करना था, मतलब कि रिड्यूस करना था. सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल आउटलुक ऑल्सो, एग्जाम्पल वुमेन पार्टिसिपेशन जो हमने डिस्कस किया कि भाई जो सोसाइटी है, जो इंडियन सोसाइटी थी, उसको भी मॉडर्नाइजेशन करना था कि भाई ताकि वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो, लिटरेसी लेवल इंक्रीज हो, ताकि सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके. सो दिस वाज द second goal of your 5-year plan. Coming to the third, it was self-reliance. अब ये आप लोगों ने काफी बार ये इमेज देखा होगा या तो पढ़ा भी होगा, और बहुत सारे बार न्यूज़पेपर में और एडवर्टीजमेंट में हम लोगों ने देखा है आत्मनिर्भर भारत, राइट? दिस इज एन रिसेंट इंट्रोडक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आत्मनिर्भर भारत, आपको नाम से ही पता चल जाएगा भाई आत्मनिर्भर मतलब कि सेल्फ रिलायंस. ठीक है, हमें खुद पे डिपेंडेंट रहना है, हमें किसी और पे डिपेंडेंसी रखने की जरूरत नहीं है. सो दैट वाज वन ऑफ द गोल ड्यूरिंग 1950 to 1990 which is again repeated in this pandemic era, right? तो आप लोग ये को रिलेट कर सकते हो कि ये सारे टॉपिक्स फिर से, मतलब कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग अगेन, राइट? हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है. 1950 में भी हमने सोचा था कि भाई इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है, वैसे ही हम लोग फिर से आज सोच रहे हैं कि भाई आत्मनिर्भर भारत का हमें निर्माण करना है. सो इट मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, स्पेशली फूड ग्रेन्स. अगर 1950 वाले एरा की बात करें तो तब हमें सेल्फ रिलायंस इसलिए बनना था बिकॉज अपनी जो डिपेंडेंसी थी फूड ग्रेन्स के ऊपर, उसे हमें रिड्यूस करना था. बिकॉज वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन यूएस, और यूएस से हम लोग काफी सारी चीजें इंपोर्ट करते थे इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स. तो क्या होता था कि भाई बहुत चांसेस थे कि वापस यूएस हमें शायद डोमिनेट कर सकता है, या तो कोई और गवर्नमेंट आकर हमें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर सकती है. इसलिए उन लोगों ने ये गोल अचीव करना था और ये गोल बनाया कि भाई हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स. द फर्स्ट 7 5-year plans गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस. ठीक है, तो जितने भी 5-year plans बने उसमें से पहले 7, राइट, गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस विच मीन्स अवॉइडिंग इंपोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ. तो सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं है कि भाई हमें 100% इंपोर्ट बंद कर देना है. हाँ, वी कैन ट्राई टू अचीव कि भाई 100% हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, लेकिन जो ऐसे गुड्स है, जो ऐसे सर्विसेज है कि जो हम लोग खुद इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमें यहीं पे अचीव करनी है और यहीं पे उसको मैन्युफैक्चर करना है. सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेल्फ रिलायंस. टू सेफगार्ड इंडियन इकोनॉमी टू एनी पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, हमें सेफगार्ड करना था इंडियन इकोनॉमी को, बिकॉज ऑलरेडी हम ब्रिटिशर्स इतने साल यहाँ पे रूल करके गए थे, तो हमें और कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं चाहिए था. बिकॉज अगर हमारी डिपेंडेंसी बनी रहती तो फिर से शायद कोई कंट्री हमारे ऊपर राज करके चली जाती. सो इसीलिए सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना बहुत ही जरूरी था, और जो अभी भी काफी जरूरी है. द फोर्थ गोल वाज इक्विटी. इक्विटी मतलब कि बैलेंस्ड ग्रोथ. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इंडिया में कुछ ही
स्टेट्स ऐसे है कि जो अच्छे से डेवलप हो, बाकी सारे स्टेट्स बैकवर्ड हो, नहीं, हमें इक्विटेबल ग्रोथ चाहिए था और वो हमें अचीव करना था, बैलेंस ग्रोथ। गोल वाज टू एंश्योर दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स रीच द पुअर सेक्शंस एज वेल इंस्टेड ऑफ बीइंग एंजॉयड बाय द रिच। तो जो रिच एंड पुअर का जो गैप था, राइट, और जो इंडिपेंडेंस के वक्त और ज्यादा हो गया था, उस गैप को हमें ब्रिज करना था, वो गैप को हमें रिड्यूस करना था। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम implies social equality and this is one of the objectives of planning in India। ठीक है, जो भी इनकम है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो भी जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है वो सारे सेक्शंस को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ रिचर सेक्शन को मिलना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ये 4 गोल है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एक गोल डेफिनेटली आ सकता है या तो एक से भी ज्यादा आ सकता है, जैसे कि मैंने आगे बताया था। सो इसी के साथ अपना ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आपको एग्जाम में रिविजन के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा आईडी वाला सारे चैप्टर्स। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। थैंक यू।